सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, मुल्क का सियासी माहौल खासा गर्म हो चुका है और हुकूमत और अपोजिशन में जारी जंग अब फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी है। जिस तरह से हम जानते हैं कि कल अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी और कल जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई यानी कि मफाहमत के बादशाह और आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ एक पेज पर हमने उनको देखा। एक जानिब वज़ीर आज़म ये दावा कर रहे हैं कि अदम एतमाद नाकाम होगी, मगर दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से राब्ते और मुलाकातें भी तेज़ कर दी हैं। मुश्किल की इस घड़ी में वज़ीर आज़म ने शहर कायद का रुख किया, एम के रहनुमाओं से मुलाकात की और कराची के लिए गए हुकूमती इक़दाम भी गिनवाए। हैरत की बात तो यह है कि हुकूमत के क़याम के वक्त भी इमरान खान मुत्तहदा के मरकज़ नहीं गए थे, बल्कि MKM को मनाने का टास्क भी उस वक्त जहांगीर तरीन को सौंपा गया था। मगर क्या इक़्तिदार की मोहब्बत ने आज वज़ीर आज़म को MKM के दर पर कदम रखने पर मजबूर कर दिया? MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात का अहवाल बयान करते हुए सहाफ़ियों से ये जुमला कहा कि अदम एतमाद को छोड़ें, हमें निज़ाम पर एतमाद नहीं। क्या ये वज़ीर आज़म की घबराहट में इजाफा कर सकता है? दूसरी जानिब तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर आज़म को ये वाज़े कर दिया है कि अगर हुकूमत के 15 से 20 अरकान टूट गए तो काफ लीग भी अपोजिशन के साथ जाने पर मजबूर हो जाएगी। हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास तलब करने की रिक्वेजिशन भी जमा कराई जा चुकी है। पार्लिमानी क़वायद ये कहते हैं कि स्पीकर 14 रोज़ के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के पाबंद हैं। इसी लिहाज से स्पीकर असद कैसर 22 मार्च से कबल हर सूरत असम्बली इजलास बुलाने के पाबंद हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत स्पीकर को असम्बली इजलास शुरू होने के बाद 3 से 7 दिन के अंदर अंदर यानी एक हफ्ते के अंदर तहरीक अदम एतमाद पर बहस के बाद वोटिंग करवानी होगी। इस लिहाज से अगर हुकूमत तहरीक अदम एतमाद पर टाल मटोल से काम भी ले तो स्पीकर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को 29 मार्च से आगे हरगिज़ भी लेकर नहीं जा सकते। आईनी माहिरीन ये कहते हैं कि अप्रैल से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। स्पीकर चाहें तो रवा हफ्ते भी इस अमल को निपटा सकते हैं। ये स्पीकर की अपनी सवाबदीद है कि वो कितना वक्त लेते हैं। कौमी असम्बली में अगर हम बात करें तो नशिस्तों की जो तादाद है वो 342 है, जबकि अंगूस एक हुक्म की वफात के बाद इस वक्त कौमी असम्बली में 341 अरकान हाजिर हैं। वज़ीर आज़म को हटाने के लिए अपोजिशन को 172 अरकान की हिमायत ज़रूर होगी, जबकि कौमी असम्बली में इस वक्त जो अपोजिशन की पोजीशन है वो है 162, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 84 हैं, पीपल्स पार्टी के 56 हैं और MMA के 15, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 4, आज़ाद 2 अरकान हैं और अवामी नेशनल पार्टी का 1 रुकन है। तो इसकी तकरीबन 10 अरकान की अपोजिशन को मज़ीद ज़रूरत होगी और अपोजिशन ये कह रही है कि हमारे पास तकरीबन 20 से 25 लोग हैं। तो अब होगा क्या? और ख़ास तौर पर आज की जो मुलाकातें हैं वज़ीर आज़म की क्या रंग लाएंगी? और अभी जो खबर आई है वो ज़रा देना ज़रूर समझती हूँ मैं आपको कि फैसल वाडा की नाहिर होने के बाद जो नशिस्त खाली हुई थी सेनेटर की, उस पर अब निसार खोड़ो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी उनके जो रुकन थे उनकी हिमायत में वोट दिया है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, अबोल के एडिटर इन चीफ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करें, ब्यूरो हेड इस्लामाबाद के, उनको भी हम वेलकम कहेंगे, और ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर साहब भी हमें ज्वाइन करें। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी लगारी साहब से। लगारी साहब, जो वज़ीर आज़म ने आज कराची का दौरा किया, ज़रा उस पर सुन लेते हैं वज़ीर आज़म ने आज कहा क्या, फिर मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इस पर अपना तज़िया दें। जी सुनाइएगा। वाले ने मेरी दुआ सुनी ली और मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद की वो दर्ज कर दे। अब क्या होगा? अब जरा सुने, मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये उधर आ गए हैं, ये उधर फंस गए हैं, जिधर ये सिर्फ उधर फंसे नहीं है ट्रैप में, ये उधर नहीं फंसे कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे,
फंसे हुए थे, कभी ये मसला, कभी दुनिया का, अब जिस तरह मैंने बताया कोरोना आ गई तो लॉकडाउन हो। मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। जी लगारी साहब, ये हाथ बंधे हुए थे, अब मेरे हाथ खुल गए हैं। तो ये हाथ किसने बांधे थे? वजीर आजम के। और अब आसिफ अली जरदारी कह रहे पहला टारगेट होंगे मेरा। वजारत उज़्मा ने हाथ बांधे हुए थे और अब वो समझ रहे हैं कि जब वजारत उज़्मा नहीं होगी और हाथ खुल जाएंगे तो वो किसी का भी गिरेबान पकड़ सकेंगे, किसी के भी ऊपर हाथ डाल सकेंगे। और हाथ डालने की जितनी भी बातें हैं वो बाद अज़ कामयाबी जो तहरीक अदम एतमाद है, शायद उसके बाद की बात कर रहे हैं। एक वज़ीर आज़म जा रहे हैं एक ऐसी पार्टी के पास जिसके पास वो कभी भी नहीं गए थे, पूरी हिस्ट्री में वो कभी नहीं गए उस तरफ को, यानी यहाँ तक कि इक़्तिदार की ज़रूरत के वक्त भी वहाँ नहीं गए। और उससे कुछ ही अरसा पहले, सालों की बात है, बरसों की बात है, ये कराची शहर के सड़कों और शाहराहों पर नारे लिखे गए थे, गालियाँ लिखी गई थी और उनको पता है कि गालियाँ किसने लिखी थी और कैसे लिखी थी, चले गए। और सियासत में ऐसा होता रहता है। लेकिन जा रहे थे तो अपने साथ सिंध से ही कम अज़ कम उन वज़रा को भी साथ लेते जो उनकी काबीना में शामिल हैं। ये जो अपनी पार्टी के वज़रा को लेकर गए, जो अपनी पार्टी के वज़रा थे, अली जैदी थे, शाह महमूद कुरैशी थे, दीगर वज़रा थे, तो दो वज़ीर और थे, उनको बुलवा लेते, डॉक्टर फहमीदा मुर्जा को बुलवा लेते कि वो भी तो वज़ीर हैं, और मोहम्मद मियाँ सुमरो को बुला लेते, वो भी वज़ीर हैं। तो ये दो वज़रा भी साथ होते, थोड़ा सा वज़न बढ़ जाता। लेकिन वो वज़न नहीं बढ़ा, इसलिए कि पीर पगारे ने मुलाकात से इनकार किया, कहा ये कि उनकी तबीयत खराब है, तबीयत नासाज है, तबीयत नासाज है। तो जब किसी की तबीयत नासाज हो, मैं बीमार पड़ा हूँ, बाबर डोगर साहब कराची आए हैं, तो वो इसलिए नहीं आएंगे मेरे घर के मैं बीमार हूँ, वो तो आएंगे कि यार ये बीमार है, मैं इनको पूछने चला जाऊँ और इनकी तबीयत पूछूँ। तो ये चले जाते, कहते जी मैं पीर साहब आपको पूछने के लिए आया हूँ, आपकी तबीयत पूछने आया हूँ। लेकिन इनके मिजाज में नहीं है, ये अपने दोस्तों को भी नहीं पूछते हैं, बहुत करीबी अजीज़ दोस्तों को भी नहीं पूछते हैं। जब कोई नहीं साथ रहता, रहीमुल हक साथ दे रहे थे, उस वक्त रहीमुल हक की जनाजे में भी नहीं गए थे, उनको पूछा भी नहीं था। खैर इस तरह की बहुत सी और चीज़ें हैं। तो वहाँ पर ऐसी कोई दो टाक बात नहीं हुई है कि जनाब आप बिस्मिल्लाह आएँ और हम आपका साथ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि मैं जहाँ तक मेरी इतलात है कि 90 हमारे हवाले किया जाए और एमक्यूएम की जो एमपी हॉस्टल था वो हमारे हवाले किया जाए और वो जिना ग्राउंड जो है वो हमारे हवाले किया जाए। 90 के इर्द गिर्द जो हमारे ऑफिस हैं वो हमारे हवाले किए जाएँ। कराची शहर, हैदराबाद और सिंध भर में जो हमारे, लेकिन खालिद मकबूल ने यह भी कहा था कि 90 तो हमारा है ही नहीं, तो हम क्यों मांगेंगे? वो अपनी गुफ्तगू में उन्होंने बात कही थी। चलें, अगर 90 उनका नहीं है तो बाकी जो दफातर हैं वो तो बहरहाल उनके सेक्टर और यूनिट ऑफिसेस जो हैं उनके बंद पड़े हुए हैं और वो उन्होंने खुलवाने की बात की, हैदराबाद में खुला है, आगे बात नहीं बढ़ी है। ठीक है। और ये भी कि एमक्यूएम के सारे वोट भी उन्हें मिलते हैं, तब भी उनकी मंशा और उनकी मर्जी पूरी नहीं होती है। सही है, ठीक है, पॉइंट टेकन। ज़ाहिर एमक्यूएम अभी भी शशुपंज का शिकार है। काफ लीग ने भी एक तरह से ये कह दिया है कि भाई अगर हमारे पास भी सिचुएशन तब्दील हुई तो फिर हम अपनी हिकमत अमली को भी चेंज करेंगे। तो बाबर डोगर साहब, ज़ाहिर पंजाब से शुरू हुआ एक मामला और बुज़दार साहब को हटाते हटाते यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई वज़ीर आज़म के खिलाफ। अब ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है नाकाम, ये तो पता चल जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन जो ये मुलाकातें हुई, लाहौर में भी हुई, फिर यहाँ भी हुई, क्या लग क्या रहा है आपको? हवा का रुख किस तरफ है? मेन सबसे बड़ा सूबा था जहाँ पर पीटीआई को सबसे ज़्यादा सीटें मिली और यहाँ पर बड़ी सीनियर लीडरशिप थी। जब पीटीआई बन रही थी, जब 2018 के इलेक्शन थे, तो इमरान खान तो बनी गाला में थे। अलीम खान और जहांगीर तरीन लोगों को यहाँ से पकड़ कर बनी गाला लेके जाते थे और वहाँ पर पार्टी ज्वाइन करवाते थे। और उसके बाद जब इलेक्शन के बाद भी बहुत सारे आज़ाद कैंडिडेट जो यहाँ से जीते, उन सब को यहाँ से लेके बनी गाला ले जाया गया, पीटीआई ज्वाइन करवाई गई और उसके बाद पंजाब में गवर्नमेंट बनवाई गई। जब गवर्नमेंट बनाने की बात आई तो उस वक्त अलीम खान भी इग्नोर हो गए, जहांगीर तीन भी इग्नोर हो गए और उस वक्त इमरान खान उस्मान बुज़दार को एज सीएम पंजाब ले आए। अब पौने 4 साल के बाद आप देखें कि क्या गवर्नेंस होगी उस्मान बुज़दार की
कि पीटीआई ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। यहाँ पर आज गजनफराबाद छीना उन्होंने एक मीटिंग की, 12-13 MPs उनका एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है उसमें आए और वो उस्मान बुज़दार के एंटी अगेंस्ट ग्रुप है। जहाँ G3 ग्रुप जो है उसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। आरिफ नकई ने उनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं बात करती हूँ लगारी साहब, ये हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है आपको लगता है कि जिसमें फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि फौरी बुलाया जाए इजलास और करें और साइड पे करें ये मामला करके? अच्छा, मुझे असल में वज़ीर इत्तलात का जब भी कोई लफ्ज़ सामने आता है, ये नहीं कि फवाद चौधरी, ये नहीं कि उससे पहले मरियम औरंगज़ेब भी रही हैं और लोग भी रहे हैं, हमारी वो मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक आमान भी रही हैं, तो जब भी वज़ीर इत्तलात का जिक्र आता है तो दो शख्सियात मेरे सामने होती हैं। एक गोएबल्स, तो गोएबल्स का ये था कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे, और दूसरा था सईद सहाफ, वो सद्दाम हुसैन का वज़ीर इत्तलात था। अमरीकी फ़ौजें बगदाद के अंदर और सद्दाम के मुजस्मे गिरा रही थीं और लोग थे और वो महलात तक पहुंच चुकी थी, और ये अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, डटी हुई है, हम डटे हुए हैं और हमने अमरीकियों के दांत खट्टे कर दिए, उन्हें यहाँ इस सरजमीन पर आना महंगा पड़ रहा है और वह यहाँ से अमरीकी फ़ौजें भाग रही हैं अपना। वो एक वज़ीर इत्तलात का मनसब मैंने ये देखा है। एक वज़ीर इत्तलात थे नवाबज़ादा, मेजर जनरल नवाबज़ादा शेर अली खान, और इधर वो जो है पाकिस्तान की बहुत बुरा वक्त था हमारे लिए, मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था कि जब हमारे सरेंडर हो रही थी, और उधर नवाबज़ादा शेर अली की जो वज़ारत इत्तलात थी वो ऐलान कर रही थी कि हम जीत रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल दुश्मन को नेस्तनाबूद कर चुके हैं। और ये होते हैं वज़ीर इत्तलात। ये इसका मुख्तसर जवाब ये है कि वज़ीर इत्तलात का काम ही यही होता है। ठीक है जी, डोगर साहब, क्या लग रहा है आपको कि हुकूमत इतनी है पुरएतमाद कि ये जो नो कॉन्फिडेंस की मूव है इसके लिए तैयार है हुकूमत? देखें, आज शमशान बुखारी ने भी 3 ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब की कैबिनेट के 5 या 6 मिनिस्टर, जिनमें मैं आपको गिनवा देता हूँ नाम, उसमें शमशान बुखारी हैं, आरिफ नकई हैं, नुमान लंगड़ियाल हैं, उसके बाद अजमल चीमा साहब हैं, 5-6 तो मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं, जो कि 3 ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। सिटिंग मिनिस्टर 3 ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं और वो उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ गजनफर छीना साहब हैं, भक्कर से MP हैं, वो एक अलहदा से ग्रुप है, तकरीबन उसमें 11-12 MPs हैं, वो भी उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम इत्मीनाद कर चुके हैं। इसके साथ साथ अलीम खान साहब जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास भी 8-10 MPs हैं और वो CM के कैंडिडेट हैं। चौधरी परेज लाई जो हैं वो चौधरी शुजात जो हैं वो जो है आज जरदारी से मिल रहे हैं, रात को फजलुर रहमान से मिले। वो अदम गवर्नमेंट के जो ये क्लेम कर रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था कि जी चौधरी हमारे साथ हैं, तो मेरी जो चौधरी से बात हो रही है वो तो ओपनली कह रहे हैं। मेरा मतलब है कि उनके चीमा साहब जो है वो तो कल उन्होंने खुद मीडिया के सामने कहा कि जनाब अभी हमने कोई फैसला नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।